हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान देंगे। आज आपका टॉपिक है ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों आप ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। धारिता जो चैप्टर है, धारिता के चैप्टर से संबंधित ऊर्जा घनत्व के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, अक्सर कर बोर्ड परीक्षा में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ध्यान देंगे। ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं। तो कोई संधारित्र होता है और किसी संधारित्र के यदि हम प्रति एकांक आयतन की बात करें, किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, उस वैद्युत स्थिर ऊर्जा को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, जिसे यूई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका संबंधित जो फार्मूला है यूई बराबर बच्चों इस तरीके से आप निकालेंगे। इसका जो आंसर आता है यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इंटू में के भी आता है। जो के होता है वो परावर्तांक को व्यक्त करता है। तो ध्यान देंगे इसका जो आंसर यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन के किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, उस संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि बच्चों जो U होता है वो किसी संधारित्र की या किसी संधारित्र कोई आवेशित होता है, संधारित्र या कोई आवेशित चालक होता है, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। और इसका सूत्र क्या होता है, संधारित्र से संबंधित U बराबर, चूँकि इसका फार्मूला बच्चों होता है U बराबर 1/2 हाफ CV स्क्वायर होता है। U बराबर 1/2 हाफ CV स्क्वायर होता है। ये इस तरीके से हम U बराबर हाफ CV स्क्वायर लेके चलेंगे। तो यदि U किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए संबंध है, इस संबंधित सूत्र में C जो है संधारित्र की धारिता होगी। यदि C संधारित्र की धारिता है तो धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है बच्चों A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d लेके चलेंगे। आपने इसमें K इसलिए लिया है क्योंकि संधारित्र के बीच में पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। यदि C बराबर इतना है तो U बराबर आपका सूत्र क्या बन जाएगा, U बराबर बन जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट K अपान में स्मॉल d आ जाएगा और इंटू में B स्क्वायर। ये भी जो है वो वैद्युत विभवांतर की अवस्था है। इस तरीके से ये ज्ञात हो जाएगा। U का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो आप लिख सकते हैं U का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो बच्चों यूई बराबर आंसर आपका आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d इंटू बन जाएगा B स्क्वायर अपॉन कितना लिखा है B डैश। चूँकि B डैश जो बच्चों आयतन है और आयतन को समाप्त करने के लिए, आयतन को आप समाप्त करेंगे तो आयतन को समाप्त करने के लिए इसमें D का गुणा और D का भाग करना पड़ेगा। जैसा कुछ बच्चों ने इस तरीके से किया भी था। आपने इस तरीके से U को उठा के रख दिया था और D, आप यहाँ पर आयतन को जब समाप्त करेंगे तो हम इसमें D का गुणा D का भाग कर देंगे। तो बच्चों U बराबर कितना बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल गुणे दूरी 1/2 और इंटू कितना बचेगा एप्सिलॉन नॉट K और इंटू में है B स्क्वायर अपान कितना है D इंटू D मिलके बन जाएगा B स्क्वायर। टोटल बटी कितना चल रहा है B डैश और इधर इंटू में कितना रहेगा एप्सिलॉन A इंटू में D, A और D, A D मिलके बन जाएगा। चूँकि आप जानते हो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। यहाँ पर आयतन को B डैश इसलिए लिखा गया कि अगर हम इस डैश को हटा देंगे तो V विभव विभवांतर और आयतन सेम लगेंगे, इसलिए हम आयतन को यहाँ पर B डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर आयतन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणे दूरी की जगह पर आप लिख के आ सकते हो। तो यूई बराबर कितना आ जाएगा, यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट K इंटू में B स्क्वायर अपान कितना है D स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा B डैश। टोटल बटी कितना चल रहा है B डैश से B डैश कैंसिल हो जाएगा। तो यूई बराबर आ जाएगा बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट K इंटू में B स्क्वायर अपान बन जाएगा D स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर द्वितीय मान सकते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 मानने के पश्चात बच्चों आप ध्यान देंगे, जब संधारित्र होता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की कुछ दूरी होती है,
और जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है और विभवांतर भी होता है। उसका एक संबंधित सूत्र होता है। विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, V/D। तो यहाँ से B बराबर कितना निकाल सकते हो, E/D निकाल सकते हैं। B का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो जो B है विभवांतर है और इस विभवांतर का मान समीकरण 3 में रखने पर V का मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में बच्चों रख देंगे तो UE बराबर कितना आ जाएगा, UE बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के और इंटू में E² इंटू में D² अपॉन कितना चल रहा है D² से D² कैंसिल हो जाएगा। UE बराबर ज्ञात हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में कैपिटल E²। बच्चों ये ऊर्जा घनत्व के लिए संबंध है। जो यह ऊर्जा घनत्व के लिए संबंधित सूत्र है UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में E²। यह संबंधित सूत्र किस अवस्था में है, जब प्लेटों के बीच में पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु की अवस्था है तो वहाँ पर बच्चों के का मान 1 हो जाएगा और संबंधित सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, संबंधित सूत्र UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में E² बन जाएगा। इस तरीके से आप ये संबंधित सूत्र को देख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।